देशाच्या राजकारणात राफेलचं आता एकूणच रणकंदन सध्या सुरू आहे आणि या आज पत्रकार परिषद घेतली राहुल गांधींनी संध्याकाळी आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधींनी राफेल कराराच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत ज्याची उत्तरं भाजपला द्यायची आहेत. I would very much like to debate the Prime Minister one-on-one on Rafale, on anything about combat aircrafts, any strategic issue I'd like to discuss one-on-one with him. Just give me 20 minutes with the Prime Minister, debate one-on-one on Rafale, and then you decide what is what. But the Prime Minister does not have the guts. Forget, he doesn't have the guts to come and sit in front of you. I am coming here. You can ask me, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. मैं आता हूं, हर 7-10 दिन आता हूं, आप मुझसे पूछते हैं, आपको खुशी होती है कि भैया हम खुल के सवाल पूछ सकते हैं. तेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट समोरासमोर चर्चा करण्याचं आव्हान दिलेलं आहे. आता हे आव्हान स्वीकारतात का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या सगळ्या प्रश्नांची ज्याची उत्तरं राहुल गांधींना हवी आहेत त्याची उत्तरं ते देतात का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्रात नगर पॅटर्न आलेला आहे त्याच्या संदर्भातली बातमी बघायची आहे. कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोक. नमस्कार, मी विलास बडे. रात्रीचे 9 वाजलेत. या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक राजकीय वर्तुळातून ब्रेकिंग न्यूज येते. दिल्लीतून लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागा अशा प्रकारचे आदेश भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्यांच्या खासदारांना दिलेले आहेत. नवी दिल्लीत अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातल्या खासदारांची एक महत्त्वाची बैठक झाली. भाजपला लक्ष करणारे नारायण राणे सुद्धा या बैठकीला हजर होते. या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाच्या नजरा निश्चितपणे लागलेल्या होत्या आणि या सगळ्याबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आता आपल्या सोबत आहेत. प्रशांत. विलास, खास करून जर बघितलं जवळपास 1.5 ते पावणे 2 तास ही बैठक चालली. या बैठकीमध्ये अमित शहा उपस्थित होते. अमित शहानी सर्व खासदारांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि सोबतच ज्याही केंद्र सरकारच्या योजना आहे त्या संदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांनी आपलं सादरीकरण केलं. त्या संदर्भातल्या काही अडचणी असेल त्या सुद्धा समजावून सांगितल्या. पण महत्वाचं म्हणजे जेव्हा अमित शहा यांनी या सर्व खासदारांचं म्हणणं ऐकून घेतल्याचा स्पष्ट आदेश दिले सर्व खासदारांना की आता लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागा, कारण की आता याच वर्षामध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे आणि ज्या पद्धतीनं काँग्रेस टीका करते त्या टीकेला सडेतोड जबाब द्या असंही स्पष्टपणे अमित शहा यांनी सुनावलेलं आहे. आणि ज्या पद्धतीने आपण म्हटलं आहे की नारायण राणे यांनी गेल्या आठवड्यात ज्या पद्धतीने टीका केली होती भारतीय जनता पक्षाकडे ते सुद्धा या बैठकीत उपस्थित होते. आजही आता त्यांची काय भूमिका या बैठकीबद्दल होती ते लवकरच कळेल. पण महत्वाचं म्हणजे आता ही बैठक संपलेली आहे आणि सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना कामाला लागण्याचा आदेश अमित शहा यांनी दिला आहे. विलास. धन्यवाद प्रशांत, तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. न्यूज 18 लोकमत स्पेशलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. राफेल करारावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्ला चढवला. राफेल करारातील प्रत्येक मुद्द्यावर समोरासमोर येऊन चर्चा करण्याचं थेट आव्हान राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना दिलंय. काँग्रेसनं सकाळी राफेल कराराच्या संदर्भातल्या गोव्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांची कथित ऑडिओ टेप समोर आणली. त्यानंतर लोकसभेत त्यावरून चांगलंच रणकंदन झालं. सरकारकडून अरुण जेटलींनी राहुल गांधींना उत्तर दिलं, पण राहुल गांधींचं समाधान झालं नाही. राहुल गांधी तेवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा भाजपवर टीकेची झोड उठवली आणि राफेल कराराच्या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील त्यांनी थेट समोरासमोर चर्चा करण्याचं आव्हान दिलं. तेव्हा आज दिवसभरात राफेलच्या कराराच्या संदर्भात जे रणकंदन झालं ते आपण बघूया. The excuse given for 36 aircraft was that we needed the aircraft urgently. Well, then I would like to ask the question, if you needed the aircraft urgently, why is it that not a single Rafale aircraft has landed on Indian soil until today? The entire procedure of the deal, from the beginning to the end, was bypassed. The defense minister, Mr. Parikar, was asked
whether he knew about the new deal that bypassed the old deal. Mr. Parrikar himself said, I have no idea about the new deal. The defense minister stated this. The Cabinet Committee on Security, which is supposed to authorize any deal, gave no authorization. This is a known fact. 2001 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो लोग नीति निर्माण में हैं, सरकार और शासन चलाने में हैं, सरकारों में हैं, कि उनका दायित्व है कि देश की फौज की भी हम लोग चिंता करें। 2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी लिखते हैं कि मैं रफाल को मंजूरी देता हूं, लेकिन जिस प्रक्रिया से ये तय किया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। ये 2014 तक कुछ नहीं हुआ और सरकार बदलने के बाद एक बार फिर इस देश की वायुसेना ने इस आग्रह को देश के सामने रखा। ये आग्रह था कि तुरंत इसको लाया जाए। इन सब बैठकों के बाद जब 2015 में प्रधानमंत्री जी गए और मैं जो राहुल जी ने विषय उठाए हैं अब उसके उत्तर पे आता हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र भी, ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए गंभीरता के साथ इन विषयों को समझ लें। प्रधानमंत्री जी का जो प्रेसिडेंट हॉलैंड के साथ बैठक हुई और उसमें जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ, उस प्रेस स्टेटमेंट में था कि हम लोग रफाल इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत खरीदेंगे ऑन टर्म्स एंड कंडीशन विच आर बेटर देन व्हाट वाज ऑफर्ड अर्लियर। The price of the aircraft under the new deal went from 526 crores to 1600 crores. So the next question to the Prime Minister is, why did the price go from 526 crores to 1600 crores? He then says, and this is what I have publicly referred to as an arithmetic which a kindergarten child understands, एक 500 का था जो हम ला रहे थे, जो ये लाए वो 1600 का है। It only shows, and it's a tragedy for this country, that the grand old party of Indian politics, the Congress party, which has in the past been headed by great legends, is today headed by a gentleman who doesn't even have a basic understanding of what a combat aircraft is. बीजेपी के नेताओं से मैं कहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेपीसी लागू कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी, जिन पे देश ने भरोसा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अनिल अंबानी जी के डबल ए के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले, पूरे के पूरे प्रोसीजर को नष्ट किया। Madam, since my friend laid down a precedent to say that no names can be taken, but abbreviations can be used, when he was a young man, was he playing in the lap of one Q? About whom, in the Bofors case, the CEO of Nobel Industries, which manufactured the Bofors gun, had in his diary written, Q must be protected at all costs. राफेल हवाई जहाज बनाने का ऑनर मिलता तो आपने एचएएल से छीना और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब फ्रांस में हवाई जहाज बनेगा। व्यक्ति का नाम मत लो, उनके फर्म का हो तो ले। मैम अनिल अंबानी जी का भी नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। मैम मना है मैम, मना है मैम, अनिल अंबानी का भी मना है मैम। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस। नहीं, नॉर्मली मेंबर्स का नहीं लेना चाहिए, बट अनिल अंबानी का भी नहीं ले सकते। नॉट मेंबर ऑफ दिस हाउस। 2007 में जब ये निर्णय हो गया तो 6 लोगों ने बिड दी, 2 लोगों की बिड टेक्निकली सूटेबल फाइट की गई
डसॉल्ट की जो रफाल बनाते हैं और यूरोफाइटर की, ये सब इनके कार्यकाल में हो रहा था। उसके बाद उनकी प्राइस बिड दोनों की खोली गई। प्राइस बिड खोलने के बाद सबसे L1 जो था वो रफाल को पाया गया और जितनी भी सरकार की कमेटियां थी, एयरफोर्स थी, सब ने ये कह दिया कि हमें ये रफाल की बंदूक चाहिए, ये जहाज चाहिए जिससे वेपन लगे हुए हैं। और ये रफाल की एयरक्राफ्ट जो हमें चाहिए, ये 2012 में ये इनकी सरकार के जो रक्षा मंत्री थे उनकी मेज पर गया। नाउ देयर इज अ स्पेशलिटी about the UPA in decision making. The speciality is, if the aircraft being selected is not the one whose commerce you have dealt with or understood, then delay the transaction, make it impossible. आमतौर से राफेल का मामला शुरू हुआ, हमने सोचा था दाल में कुछ काला है और हमने शुरुआत की। प्राइसिंग की बात निकली, अनिल अंबानी की बात निकली, प्रोसीजर की बात निकली, मैक्रोन जी ने टिप्पणी दी, होलैंड जी ने टिप्पणी दी। 2 साल के बाद पता लगा दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। Madam, if there was one case, I may have given that family the benefit of doubt. But if in Bofors the finger points to you, if in National Herald the finger points to you, if in Augusta the finger points to you, then 3 is a bit too much. Madam, do we remember when it is 3 times? Madam, when it is 3 times, I am sure Shri Rahul Gandhi in his earlier days was seeing the James Bond films. James Bond had said, if it is once, it's a happenstance, it can happen. If it is twice, it is a coincidence. And if it is thrice, it's a conspiracy. And the conspirators of various defense deals today have the audacity to raise an allegation against others. तेव्हा लोकसभेत हे सगळं रणकंदन झाल्यानंतर सुद्धा राहुल गांधी शांत बसले नाही। त्यांनी संध्याकाळी पुन्हा पत्रकार परिषद घेतली आणि अरुण जेटलींच्या आरोपांना उत्तर दिली। त्याचबरोबर मोदींनाही त्यांनी थेट आव्हान दिले। बघूयात हे प्रश्न आणि त्याची उत्तरं। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। 1,30,000 करोड़, 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ के। मतलब इतनी नासमझी एक ऐसे दल में जिसने 60 साल तक देश पे हुकूमत की हो। अरुण जेटली जी ने अपने पार्लियामेंट के भाषण में कहा 58,000 को आप 36 से डिवाइड करिए, क्या नंबर आता है? 1600। तो अरुण जेटली जी, हमें 1600 नंबर आपने दिया है अपने भाषण में। आपने देश को अपने लोकसभा के भाषण में बोला कि 58,000 करोड़ की डील है। आपने अभी वीडियो क्लिप देखी और उसी नंबर को आप 36 से डिवाइड कीजिए, 1600 करोड़ रुपए आता है। तो ये हमारा नंबर नहीं है अरुण जेटली जी, ये आपका नंबर है। ये 500 बनाम 1600 का जो तर्क है, ये बहुत सादगी का तर्क है। और उसका कारण ये है कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे नहीं। 526 करोड़ का नंबर कहां से आया?
ये भी उन्होंने सवाल पूछा था। जेटली जी 526 करोड़ का भी आपने ही जवाब दिया। मोदी जी जहां भी जाते हैं, जेटली जी जहां भी जाते हैं, कहते हैं यूपीए के समय कुछ नहीं हुआ। आपने अपने भाषण में साफ कह दिया कि बिड की गई थी, L1 था, L1-2 था, L2 था और राफेल को बिड मिली और उसी बिड में 526 करोड़ का नंबर आता है, उसी बिड से 526 करोड़ का नंबर आता है। तो सवाल यह है कि ये जो दाम बदला गया है 526 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए, जो पूरी सरकार ने कहा हवाई जहाज का दाम हम नहीं बता सकते हैं, आपके सामने अरुण जेटली जी दाम बता रहे हैं। तेव्हा हे सगळी प्रश्न उत्तर, आरोप प्रत्यारोप सगळे आज दिवसभर सुरू होते, पण याच दरम्यान लोकसभेमध्ये कागदी विमानं सुद्धा भिरकवले गेले आणि त्याचबरोबर याच पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी राफेल कराराच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न सुद्धा उपस्थित केले। देशाच्या राजकारणात राफेलचं आता एकूणच रणकंदन सध्या सुरू आहे आणि या आज पत्रकार परिषद घेतली राहुल गांधींनी संध्याकाळी आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधींनी राफेल कराराच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत, ज्याची उत्तरं भाजपला द्यायची आहेत। I would very much like to debate the Prime Minister one-on-one on Rafale, on anything about combat aircrafts, any strategic issue I'd like to discuss one-on-one with him. Just give me 20 minutes with the Prime Minister, debate one-on-one on Rafale, and then you decide what is what. But the Prime Minister does not have the guts. Forget, he doesn't have the guts to come and sit in front of you. I am coming here, you can ask me, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आता हूं, हर 7-10 दिन आता हूं, आप मुझसे पूछते हैं, आपको खुशी होती है कि भैया हम खुल के सवाल पूछ सकते हैं। तेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट समोरासमोर चर्चा करण्याचं आव्हान दिलेलं आहे। आता हे आव्हान स्वीकारतात का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या सगळ्या प्रश्नांची ज्याची उत्तरं राहुल गांधींना हवी आहेत त्याची उत्तरं ते देतात का हे पाहणं महत्त्वाचं। ज्या राफेलच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत घमासान झालं त्या ऑडिओ क्लिपची ही बातमी आहे। काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ऑडिओ टेप जारी केली। राफेल मुद्द्यावरून गदारोळ झाला असताना माझे कोणी काहीही करू शकत नाही, अशा सगळ्या फायली माझ्या बेडरूममध्ये आहेत असा दावा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आलेला आहे। पर्रिकरांच्या या गुपिताची माहिती देणारा ऑडिओ क्लिपमधला आवाज गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा असल्याचा दावा देखील काँग्रेसने केलेला आहे। मात्र त्या ऑडिओ क्लिपमधला आवाज माझा नसल्याचं स्पष्टीकरण विश्वजित राणे यांनी दिलेलं आहे आणि या सगळ्यामुळे पुन्हा एकदा घमासान झालं। श्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं, उनके बेडरूम में, उनके फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा व राफेल खरीद घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले में भाजपा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर व पूर्व रक्षा मंत्री, उनका यह कहना राफेल के भ्रष्टाचार के सारे आरोपों की आज पुष्टि करता है। हांव कांयच करचो ना की हांव कितें करूं, म्हाजो कसलो अधिकार कंप्लेन फायल करपाक, कोणाचेर कंप्लेन फायल करूं, कोणी केला म्हणून करूं, म्हाकाच खबर ना जाल्यार म्हाकाच कोणी तरी सकाळी हाडून ऑडियो दाखयला। आतां हे सगळ्यो गोश्टी जेन्ना इलेक्शन इयर असले गोश्टी निश्चित जातले, पण म्हाका खबर नाशिल्ली की हांव तेजो पॉन आसतलो म्हणून, आनी म्हाका मदीं घालून हे सगळी कॉन्ट्रोवर्सी तयार केल्या। ही खोटी गोश्ट आनी हेजेर आमी कितले उलयल्यार अर्थ ना, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहे। तेव्हा लढाऊ विमान असलेलं राफेल अजून देशात आलेलं नसलं तरी इकडे युद्ध मात्र चांगलंच पेटलेलं आहे। वर्ष निवडणुकांचं आहे। या सगळ्या बातम्यांसोबत बुलेटिनमध्ये आपण एक छोटासा ब्रेक घेतोय। ब्रेक नंतर आपल्याला जो महाराष्ट्रात नगर पॅटर्न आलेला आहे त्याच्या संदर्भातली बातमी बघायची आहे। कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोक।